दोस्तों नमस्कार। असेसमेंट ईयर 2025-26 की रिटर्न भरते समय क्या किसी करदाता को अपनी पिछली डिमांड के आउटस्टैंडिंग होने अथवा नहीं होने का स्टेटस चेक करना चाहिए या नहीं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, अगर आपकी पिछली डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं है या है, तो भी आपको कोई व्यक्ति इस साल की आईटीआर भरने से नहीं रोक सकता। आईटीआर आप भर सकते हैं बिना ये देखे भी कि क्या कोई पिछले असेसमेंट ईयर की डिमांड बकाया है अथवा नहीं। लेकिन वे सभी करदाता जो अपनी रिटर्न में रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो चेक कर लें कि क्या कोई पिछली डिमांड आउटस्टैंडिंग है अथवा नहीं। यदि कोई पिछली डिमांड आउटस्टैंडिंग है और आप असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न में रिफंड क्लेम करेंगे, तो बहुत संभव है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड को उस डिमांड से एडजस्ट कर दे और अल्टीमेटली आप जो रिफंड की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। अब इस दुर्घटना से बचने के लिए करना क्या चाहिए कि यदि करदाता ऑनलाइन जाके अपने पोर्टल में लॉगिन में चेक करे कि क्या मेरी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है, और बहुत सी बार इस प्रकार की डिमांड टेक्निकल एरर्स की वजह से क्रिएटेड होती हैं, तो आपको उस आउटस्टैंडिंग डिमांड को, यदि आपकी ओपिनियन में इनकरेक्ट है, तो उसको भी हटवाना होगा, मे बी बाय वे ऑफ एन अपील, मे बी बाय वे ऑफ अ रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो मैं पुनः कहूंगा कि आपकी करंट ईयर की रिटर्न भरना इस बात से रुकता नहीं है कि पिछली डिमांड बकाया। लेकिन यदि आप इस साल रिफंड क्लेम कर रहे हैं और पिछली डिमांड बकाया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी विंग मोस्ट प्रोबेबली उस रिफंड को एडजस्ट करे। तो वो रिफंड का एडजस्टमेंट ना हो, उसके लिए हमें सतर्क होकर के पिछली डिमांड का स्टेटस आईटीआर फाइल करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। आई होप यू विल फाइंड माय एडवाइस यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।